41 जिले 41 खबर। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बीकानेर में शहर चलो अभियान को लेकर प्री कैंप आयोजित। शहर के 80 वार्डों में आयोजित हो रहा प्री कैंप। पाली जिले की देसुरी पंचायत समिति में जन सुनवाई शिविर आयोजित। होटल इंडस्ट्री में जीएसटी कम करने पर उदयपुर होटल एसोसिएशन में जश्न। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रशासन शहर चलो अभियान आयोजित किया जाएगा, जिसमें आमजन की सड़क से लेकर खांचा भूमि तक, सफाई से लेकर नाली निर्माण और अन्य जनहित की समस्याओं के समाधान का ऑन द स्पॉट निदान करने का कार्य प्रशासनिक स्तर पर किया जाएगा। इसको नगर निगम की ओर से गंगा शहर नगर निगम में शहर चलो अभियान के प्री कैंप का आगाज किया गया, जहां निगम के उपायुक्त सहित अन्य विभागों के अधिकारियों ने पहुंचकर आमजन के सड़क, नाली, सामुदायिक भवन पुनरुद्धार सहित कई प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े और कार्यों को लेकर आवेदन लिए। शिविर प्रभारी श्री राजूराम चौधरी ने बताया कि अलग अलग विभागों से संबंधित समस्याओं का संकलन किया गया है, जिनका राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की पालना में समाधान कराया जाएगा। आज यहाँ प्री कैंप आयोजित किया गया है, तो क्या समस्या है आपकी और क्या लिख रहे हैं? मेरा करीबन आज से 4 साल पूर्व एक फाइल दी हुई थी 69K के अंदर, वो अभी तक हुई नहीं थी। इसके लिए आज वापस अब कैंप लगा, उस कैंप के अंदर मैंने फाइल दी। क्या मामला है? मामला यही है, जो 69 में उन्होंने 2-3 बार बुलाया था हमारे को, लेकिन हुआ नहीं। क्षेत्र में साफ सफाई, सिविल लाइन सफाई, और ये अभियान अभी वर्तमान में प्री अभियान है और 15 नवंबर से ये वार्ड वाइज कैंप आयोजित किए जाएंगे। आज प्री कैंप का पहला दिन था, कितने आवेदन आपके पास में आए? अभी तक पट्टा आवेदन के पट्टा प्राप्ति के लिए लगभग 15 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो पूर्व में फाइलें प्रस्तुत की हुई थी, उनके संबंध में थे। नए आवेदन अभी तक नहीं आए हैं। और सिविल लाइन सफाई के नए सिविल लाइन कनेक्शन और नई सिविल लाइन निर्माण हेतु तो आवेदन प्राप्त हुए। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से शहर चलो अभियान, प्रशासन शहर चलो अभियान 2025 शुरू किया जा रहा है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। इससे पहले आज यहाँ गंगा शहर के नगर परिषद में प्री कैंप आयोजित किया गया है, जहाँ पर आयोजन के आरंभ में आवेदन लिए जा रहे हैं। प्री कैंप में विभिन्न समस्याओं को लेकर, जनता की जो समस्याएं हैं, चाहे वह सड़क से जुड़ी हो, नाली से जुड़ी हो, सफाई की हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवेदन करने हो, या भू परिवर्तन के साथ में खांचा भूमि की जो अप्लाई हो, इन सब को लेकर यहाँ पर प्री कैंप आयोजित किया गया है। और इस कैंप में आज करीब 70 से 80 के आवेदन विभिन्न विभागों के यहाँ प्राप्त हुए हैं। और यह कैंप अभी आयोजित हो रहा है, शाम तक चलेगा। यहाँ पर और आवेदन भी लिए जाएंगे। साथ ही इसके ये जो कैंप है, इस तरह का प्री कैंप है, कई और अन्य स्थानों पर भी आयोजित किया जा रहा है वार्ड वाइज के हिसाब से। तो इस तरह से प्रशासन शहर की ओर जो अभियान चलाया जा रहा है, इसे लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है और अच्छे सुनियोजित ढंग से ये कार्यक्रम हो, इसे लेकर ये प्री कैंप आयोजित किया गया है। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश कुमार। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के आदेश पर पाली जिले की बाली विधानसभा क्षेत्र की देसुरी ग्राम पंचायत में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। शिविर प्रभारी श्री नत्थाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस जन सुनवाई में प्रशासक श्री केसाराम भील व ग्राम विकास अधिकारी श्री घिसाराम चौधरी मौजूद रहे। जन सुनवाई का उद्देश्य यह था कि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिले और कोई भी व्यक्ति सुविधाओं से वंचित न रहे। जन सुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई मामलों का तुरंत समाधान किया गया। खासतौर पर बिजली और पानी से जुड़ी शिकायतों को मौके पर ही निपटाया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत महसूस की। शिविर में राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता और तत्परता के साथ
कार्य किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से होटल उद्योग से जुड़े व्यापारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में होटल इंडस्ट्री से संबंधित कर दरों में अहम बदलाव किए गए। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की और 8 साल पुरानी इस व्यवस्था में कई बड़े सुधार की घोषणा की गई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों के तहत होटल कमरों के किराए पर जीएसटी दरों को कम किया गया है। विशेष रूप से 7,500 रुपये से कम किराए वाले होटल कमरों पर पहले 12% जीएसटी लागू होता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इस फैसले से होटल व्यवसायियों के साथ साथ आमजन को भी प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह निर्णय न केवल होटल व्यवसाय को बढ़ावा देगा बल्कि पर्यटन उद्योग को भी नई गति प्रदान करेगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और देश भर में पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। ऐसे होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुलाब बाग रोड स्थित एक होटल में एकत्रित होकर केक काटा और जश्न बनाया। इस अवसर पर सभी लोगों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उदयपुर होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से जहां होटल व्यवसायियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं पर्यटकों को भी कम दरों पर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगे। इससे आने वाले समय में पर्यटन नगरी उदयपुर सहित पूरे देश का होटल व्यवसाय नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। कि जो ये जीएसटी की दरों में जो कमी हुई है उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी की दरों में कमी आने की वजह से होटल व्यवसायियों को स्पेशली बहुत फ़ायदा हुआ है और डोमेस्टिक टूरिज्म इतना जो बड़ा है उसको भी बहुत बेनिफिट होएगा। इसका सीधा सीधा असर कस्टमर पे और होटल व्यवसायियों दोनों को बेनिफिट होएगा इससे। और आगे अभी देखा जाए तो दिवाली का सीज़न है, तो मुझे लगता है कि जीएसटी की दरों में कमी की वजह से सारे ही व्यवसायियों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और जीएसटी की दरों में कमी से हमें बहुत ज़्यादा टूरिज़्म में बूम की एक्सपेक्टेशन है। और क्योंकि अब जैसे आगे हम देख रहे हैं दिवाली का सीज़न आ रहा है, एसी की रेट कम हो गई है, वॉशिंग मशीन की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो सभी व्यवसाय में भी बहुत ज़्यादा बूम आएगा। प्लस मेडिकल इंडस्ट्री में भी जैसे हम देखते हैं तो दवाइयाँ जो कि निःशुल्क कर दी, जिन पे जीएसटी कम कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ऐसी दवाइयाँ भी इस चक्कर में हमारे जो बीमार व्यक्ति हैं जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मैं मोदी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जीएसटी दरों को कम किया है। होटल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बेनिफिटेड रहा जीएसटी का। होटल इंडस्ट्री में 5% जीएसटी करने से इंडस्ट्री में बूम आएगा और देन अदर वे में भी ये जो जीएसटी कलेक्शन है वो इंक्रीज होगा। राउंड ऑफ होने से आप लोगों को लग रहा था कि जीडीपी घट जाएगी, जीडीपी घटेगी नहीं, बढ़ेगी, क्योंकि 7.5 है, इसको मेंटेन रहेगी, टर्नओवर फास्ट रहेगा, लोगों के पास पैसा आएगा और देन रेवेन्यू बढ़ेगी सरकार की। आप जैसे इसमें सेफ्टी आइटम में इन्होंने एक हेलमेट पे जरूर जीएसटी कंटिन्यू रखी, उसमें भी उनको घटानी चाहिए थी। ऑटोमोबाइल्स पे, मेडिसिन पे इन्होंने बहुत बेनिफिट दिया है और मार्केट में बहुत पैसा आएगा। ये निर्णय किए गए जीएसटी को लेके 7,500 रुपए तक इन्होंने 5% जीएसटी किया, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और निश्चित तौर पर पर्यटन के क्षेत्र में बूस्टर डोज साबित होगी। इससे एक तो पर्यटकों पर जो जीएसटी की मार है वो कम रहेगी और कहीं ना कहीं जुड़े व्यवसायियों के हित कर रहेगा। और जो मोदी जी कह रहे हैं डोमेस्टिक टूरिज्म प्रमोट करना कहीं ना कहीं प्रमोशन के रूप में इसको देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर इस पे जिस हिसाब से 12 से 5% लगभग 7% का फायदा मोटा दिख रहा है। निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। इसी के साथ सरकार ने काफी आइटम्स में जीएसटी कम कर दिए हैं, जैसे एसी वगैरह है, ये वायरिंग है, जैसे कि एलईडी वगैरह, सब पे 28 से 18% कहीं हमारे परचेसिंग में भी हमको रेट कम मिलेगी। तो दोनों साइड से फायदा ही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में अग्रवाल युवा संगठन और नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल के संयुक्त तत्वावधान में कुशलगढ़ लेक स्थित वाचनालय पर निःशुल्क थैला वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर परिषद सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने जूट से बने थैलों का वितरण किया। इसके साथ ही उन्होंने आमजन से पॉलिथीन का उपयोग बंद करने की अपील। उन्होंने कहा कि यदि हर नागरिक कपड़े या जूट के थैलों को अपनाएगा तो शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाना संभव होगा। सभापति श्री शिवरतन अग्रवाल ने कहा कि नगर परिषद और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से गंगापुर सिटी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलिथीन मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पॉलिथीन के स्थान पर
वैकल्पिक साधनों का उपयोग करें और आसपास के लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। अंदर प्लास्टिक का उपयोग, पॉलीथीन का उपयोग को बंद करें और इन थैलों का उपयोग करें, जिससे कि हम पर्यावरण की हेल्प कर सके। कहीं ना कहीं प्लास्टिक का जो उपयोग है हमारे शहर के अंदर बहुत ज़्यादा होने के कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है। हमारे नदी नाले सब रुके हुए हैं, बड़े नाले, छोटे नाले, नालियाँ सब में पॉलीथीन भरी हुई है। तो मैं आप और गौ माता भी पॉलीथीन खा रही है, तो मैं आप सभी लोगों का अनुरोध करूंगा कि हम जूट के थैले, इन थैलों का उपयोग करें, क्योंकि ये थैले लंबे समय तक चलते हैं और कहीं ना कहीं जब हम सब्जी लेने जाते हैं बाजार में और कुछ सामान जाते हैं तो इन थैलों का उपयोग करेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग कम होगा, जिससे हमारे शहर की नालियाँ और नाले बंद नहीं होंगे। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा इस मुहिम को आगे से आगे पहुँचाएं। शिक्षा नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले झुंझुनू जिले ने अब खेलों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनानी शुरू कर दी है। जिले के ग्रामीण अंचल में भी खेल प्रतिभाएं लगातार निखर रही हैं और इसका श्रेय जाता है उन शारीरिक शिक्षकों को जिन्होंने संसाधनों की कमी के बावजूद अपनी लगन और जुनून से बच्चों को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर दिया। ऐसा ही प्रेरणादायी उदाहरण है कि चिड़ावा उपखंड के देवरोड गांव का, जहां राजकीय पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय की शारीरिक शिक्षक श्री जयसिंह धनखड़ ने खेलों को नई दिशा दी है। साल 2015 में किशोरपुर से स्थानांतरित होकर देवरोड आए श्री जयसिंह धनखड़ ने यहाँ का खेल मैदान बदहाल हालत में देखा। मैदान में जल भराव, घास और कटीली झाड़ियों के बीच खेल गतिविधियां लगभग ठप थी, लेकिन धनखड़ ने हार नहीं मानी। उन्होंने भामाशाहों और ग्राम पंचायत से सहयोग जुटाया और करीब 50 लाख रुपए की लागत से राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान तैयार कर दिया। शिक्षक श्री जयसिंह धनखड़ का जुनून खेल मैदान में साफ नजर आता है। वे रोजाना सुबह 5:30 बजे से 2.5 घंटे तक बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और स्कूल ड्यूटी के बाद शाम को फिर मैदान में लौट आते हैं। शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों को संतुलित करते हुए उन्होंने अब तक 500 से अधिक राज्य स्तरीय और 100 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार किए हैं, जो जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। 15 में देवरोड मेरा स्थानांतरण हुआ, वहाँ तब मैं आया तो वहाँ भी खेल मैदान का अभाव था। बिल्कुल पानी भरा हुआ था, कचरा पड़ा था, जो खेल मैदान की जगह थी। सबसे पहले मेरे लिए चैलेंज था कि मैं वहाँ एक बहुत अच्छा खेल मैदान तैयार करूँ, क्योंकि मैं जिस विद्यालय को छोड़ के आया था वहाँ बहुत शानदार स्टेडियम छोड़ के आया था। मेरे से पूरे क्षेत्र के लोगों को भी आशा थी, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी आशा थी और सब लोगों को ये सहयोग प्रयास था कि यहाँ भी एक अच्छा मैदान किस तरह तैयार किया जाए। मैंने सबको साथ लिया, ग्राम पंचायत का सहयोग लिया, MP, MLA, भामाशाह सब लोगों को साथ लेके बहुत जल्दी 2 साल में वहाँ एक राष्ट्रीय स्तर का मैदान तैयार कर दिया। उस मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट, 4 वॉलीबॉल के कोर्ट, फ्लड लाइट, शानदार एथलेटिक्स ट्रैक, वेटरन इक्विपमेंट, ये सारी सुविधाएं हमने जुटाई। राजसमंद जिले की नाथ द्वारा नगर पालिका में शहर चलो अभियान 2025 के प्री कैंप का आयोजन किया गया। पालिका आयुक्त श्री सौरभ कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम में ICICI बैंक द्वारा अपनी CSR योजना के अंतर्गत पालिका को करीब 35 लाख रुपए लागत के 5 कचरा संग्रहण वाहन भेंट किए। इस योगदान के लिए पालिका द्वारा बैंक प्रतिनिधियों का सम्मान करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने प्री कैंप का उद्घाटन किया और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पालिका परिसर में वृक्षारोपण किया। झुंझुनू जिले के खेतरी विधानसभा क्षेत्र स्थित माधव विद्या मंदिर स्कूल के तत्वावधान में KCC के नेहरू मैदान में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 69वीं जिला स्तरीय अंडर 14 छात्र छात्रा वर्ग सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। CBAO श्रीमती अनुकंपा अल्लड़ावतिया और श्री धर्मपाल कुमावत ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में 18 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें छात्रा वर्ग में 10 और छात्र वर्ग 8 टीमें भाग ले रही हैं। इस अवसर पर CBO श्रीमती अनुकंपा अल्लड़ावतिया ने कहा कि खेल को खेल भावना से खेलना चाहिए। खेल में हार जीत कोई मायना नहीं रखती है। खेल से आपसी भाईचारा कायम रहता है। नगर में 14 वर्षीय बेसबॉल खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिताएं शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हैं और इसमें जिला स्तर के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 10 टीमें तो लड़कियों की है और 8 टीम लड़कों की है। छात्र छात्रा दोनों वर्गों के यहाँ आयोजन किया जा रहा है और इनका उद्देश्य यही है कि बच्चों का मन स्वस्थ रहेगा तो उनका शरीर भी स्वस्थ है और खेलने से शरीर में
शरीर स्वस्थ रहता है। तो मन स्वच्छ रखने के लिए खेलों का आयोजन जरूरी है। 12 जिले के अंता में डोल मेलों को लेकर नगरपालिका द्वारा रात्रि को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देर रात्रि तक श्रोताओं द्वारा कवि सम्मेलन का जमकर लुत्फ उठाया गया। दोषा की श्रृंगार रस की कवयित्री श्रीमती सपना सोनी द्वारा सरस्वती वंदना से कवि सम्मेलन की शुरुआत की गई। बाद में वीर रस के उदयपुर के कवि श्री सिद्धार्थ देवल, कोटा के कवि श्री निशा मुन्नी, उज्जैन के श्री राहुल शर्मा, ओम सोनी मधुर द्वारा सरहद की जवान, ऑपरेशन सिंदूर सहित चुटकी भर सिंदूर की ताकत पर कविता पाठ करते हुए जमकर वाहवाही लुटी गई। कवि सम्मेलन में कवि श्री बाबू बंजारा और श्री ओम मेरोठा ने भी कविता पाठ किया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर श्री कानाराम की अध्यक्षता में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के आदि कर्मयोगी अभियान के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े 17 विभागों की 25 प्रमुख योजनाओं की अभिसरण से जिले को 17 ब्लॉकों में 118 ग्राम पंचायतों की 188 चयनित गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को आदि कर्मयोगी के रूप में निष्ठा और समर्पण के साथ जनजातीय क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करने की शपथ दिलाई। साथ ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट बनाने वाले ब्लॉकों को जिला स्तर पर सम्मानित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह अभियान अंतिम छोर तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगा और जनजातीय समुदाय को वास्तविक लाभान्वित करने में सहायक होगा। कोटा शहर में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। पूरे शहर में 2000 से अधिक पंडाल बनाए गए हैं और घर घर में गणेश जी विराजमान हुए हैं। ऐसे में कहीं पर्यावरण संरक्षण का तो कहीं देशभक्ति का गणेश जी संदेश दे रहे हैं, तो कहीं पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के गणेश जी बनाए गए हैं। अलग अलग रूपों में गणेश जी की विभिन्न प्रतिमाएं अलग अलग संदेश दे रही हैं। इसके साथ ही नियमित पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसे में अमर निवास के गणेश जी कोटा शहर में हमेशा कुछ न कुछ नया संदेश दे करके विराजमान किए जाते हैं। इस बार 51 किलो तिल्ली के गणेश जी बनाए गए हैं और वह भी पालने पर झूलते हुए नजर आ रहे हैं। आयोजक श्री आशीष शर्मा का कहना है कि वह पिछले 20 साल से गणपति उत्सव में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए गणेश जी की प्रतिमाओं को बनाते हैं। कभी पानी के रूप में गणेश जी नजर आते हैं, तो कभी अन्न के रूप में, तो कभी मखाने के गणेश जी, तो कभी नारियल से गणेश जी बनाए जाते हैं। श्री आशीष शर्मा का कहना है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वह अपना नाम दर्ज कर चुके हैं। अब उनकी तैयारी है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वह अपना नाम दर्ज करना चाहते हैं। इस बार 51 किलो तिल्ली के गणेश जी बनाने का उद्देश्य जीव जंतुओं का ध्यान रखना था। जैसे ही गणेश जी को चंबल में विसर्जित किया जाएगा, जीव जंतु उस तिल्ली को खाएंगे, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर आने वाले भक्त भी हर बार नए रूप में गणेश जी को देखकर काफी प्रसन्न होते हैं। मुंबई शहर में गणपति महोत्सव की भले ही धूम देखने को मिलती हो, पर अगर हम कोटा शहर की बात करें तो कोटा शहर भी मिनी मुंबई के रूप में उभर करके सामने आ रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े गणपति तो बनाए ही जा रहे हैं, वहीं कई संदेश परक गणेश जी भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। कोटा की बात करें तो यहाँ पर करीब 1000 से ज़्यादा ऐसे बड़े स्थान हैं जहाँ पर गणपति विराजमान किए गए हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा ऐसे छोटे स्थान हैं जहाँ पर गणपति विराजमान किए गए हैं और लाखों घरों में घर घर में गणपति विराजमान है। हम जहाँ खड़े हैं ये अमर निवास के गणेश जी हैं। हम आपको इनको सीधे तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह से गणेश जी को यहाँ पर बनाया गया है। इस बार जो इनकी खासियत है वो तिल्ली के गणेश जी यहाँ पर बनाए गए हैं जो झूले में झूलते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये अमर निवास के जो महाराजा जो गणपति हैं ये हर बार यहाँ पर अलग अलग रूपों में नजर आते हैं। कभी ये केले के पत्ते के रूप में नजर आते हैं, तो कभी अन्न से बनाए हुए गणेश जी के रूप में यहाँ पर इन्हें विराजमान किया जाता है, तो कभी यहाँ पर चूरमे के गणेश जी बनाए जाते हैं, कभी अन्न के गणेश जी बनाए जाते हैं, कभी समा के गणेश जी बनाए जाते हैं, तो कभी जल के रूप में यहाँ पर इन्हें
विराजमान किया जाता है। इस बार के जो गणेश जी हैं वो 51 किलो के लगभग तिल्ली से बनाए गए हैं, जिनका रूप आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं और अपनी अर्जी को लगाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से कोचिंग सिटी है कोटा और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना के साथ ही वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ये भी गणपति से यहाँ माना जा रहा है। हम बात करते हैं आशीष जी से। आशीष जी, किस तरह के गणेश जी आप अब तक बना चुके हैं और इस बार क्या खासियत है? सभी देशवासियों को गणेश महोत्सव की शुभकामनाएं। इस वर्ष जो हमने गणपति की प्रतिमा तैयार की है वह प्रतिमा दिल्ली से तैयार की है। इन्हें बनाने में हमें लगभग 1.5 महीने का समय लगा है। यह प्रतिमा इस तरह की प्रतिमा है कि जब इनका विसर्जन होगा तो जलीय जीव जंतुओं के आहार के रूप में उन्हें प्राप्त होगी, न कि कोई प्रदूषण यहाँ पर फैलाएगी। क्या इससे पूर्व क्या क्या बना चुके हैं? इससे पूर्व हम 2004 से इको फ्रेंडली बनाते आ रहे हैं। इसमें केले के पत्तों से हैं, नारियल की डालियों से हैं, कुरकुरे से हैं, चूरमे से हैं, जल गणेश है, वायु गणेश है, सामे के गणपति हैं, दुर्वा से गणपति हैं। इस तरह की कई प्रतिमाएं हम यहाँ पर बना चुके हैं इन्हीं की कृपा से। कुछ रिकॉर्ड भी है आप? हाँ जी, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा नाम दर्ज है। यदि सभी देशवासी हमारे साथ हो जाए, कोटावासी हमारे साथ हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोटा का नाम पहुँच जाए। तो क्या इनका उद्देश्य क्या रहता है इस तरह के बनाने का? उद्देश्य ये रहता है कि जो विसर्जन हो इस तरह का विसर्जन हो कि ना कि अपने देव इष्ट देव है, कुल देव है, ये इनका विसर्जन इस तरह से हो कि ये किसी प्रकार के खंडित ना हो, कोई परेशानी ना हो, इन्हें भी परेशानी होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के रूप में, बाल रूप में विराजमान है। इस तरह के हम चाहते हैं कि भाई कोई परेशानी ना आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गणेश जी लगातार बनाए जा रहे हैं, अलग अलग संदेश दिए जा रहे हैं। कुछ लोग और भी हम बात करते हैं कि क्या खासियत है यहाँ पर, किस तरह से गणेश जी रहते हैं? इन गणेश जी की ये खासियत है कि ये पूरी तरीके से प्रकृति से मिले जुले गणेश जी हैं। इसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो प्रकृति को, नदी को नुकसान पहुँचाए। इस बार तिल्ली के गणेश जी बने हैं, जो आपने देखा होगा कि ये खाद्य पदार्थ से बनाई गई है, तो और हर साल इसी तरीके से बनता है और एशिया बुक में इसका नाम दर्ज है। हम चाहते हैं कि वर्ल्ड गिनीज बुक रिकॉर्ड में इसका नाम आए और पूरे शहरवासियों को भी प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के जो पूरे दुनिया में अकेले इस तरह के गणेश जी बनते हैं तो इनका नाम हो और इस कार्य के प्रति इनका मान सम्मान बढ़े आशीष जी का। और यही है कि आगे से आगे गणेश जी का नाम हो और इस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थों से और प्रकृति के जो अनुरूप पदार्थ हैं उनके साथ बने ये गणेश जी महाराज। तो साफ तौर से अपन समझ सकते हैं कि जो पर्यावरण का जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे और जो पशु पक्षी हैं, जो जीव जंतु हैं, उन तक भी मतलब आहार के लिए यहाँ से जो गणेश जी बनाए जाते हैं, जो दिल्ली के गणेश जी इस बार बनाए गए हैं, वो पशुओं का आहार बने और पर्यावरण का संरक्षण हो। यही उद्देश्य के साथ हर बार एक नई प्रतिमा खाद्य पदार्थों के साथ बनाई जाती है और इनका यही संदेश है कि पूरे देश भर में जो गणेश जी बनाए जा रहे हैं वो पर्यावरण को लेकर के लोग संरक्षित हों, उनका संरक्षण करें और जो भी गणेश जी बनाए वो पानी में किसी भी तरह का केमिकल ना हो और किसी भी तरह का नुकसान उनसे नहीं पहुंचे। इसी कामना के साथ गणपति बप्पा मोरिया के यहाँ पर प्रतिदिन जय घोष होते हैं, आरती होती है, महाआरती होती है और यही सिलसिला पूरे कोटा शहर में पिछले 10 दिनों तक लगातार निरंतर जारी रहेगा। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। सलूमर जिले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घाटी में 69वीं जिला स्तरीय छात्र छात्रा खो खो प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। उदयपुर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उचित प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आगामी समय में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को और बड़ा मंच मिलेगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि पीईओ श्री जितेंद्र सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई। आयुक्त श्री हरफुल सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में विस्तृत चर्चा की गई। कई प्रकरणों पर मौके पर ही कार्यवाही की गई, जबकि शेष मामलों में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। अवैध कॉलोनियों के मुद्दे पर आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कृषि भूमि पर बन रही अनियमित कॉलोनियों का सर्वे किया जा रहा है और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आमजन से अपील की गई है कि कोई भी प्लॉट खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करे कि कॉलोनी का लेआउट प्राधिकरण से स्वीकृत हो
और रेरा में रजिस्ट्रेशन हो। प्राधिकरण से सेवानिवृत्त पेंशनरों की पेंशन का भुगतान अब पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए निदेशक वित्त को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अजमेर जिले की नसीराबाद छावनी में तेजी से विकास हो रहा है। छावनी परिषद सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के नेतृत्व में कई विकास और सौंदर्यीकरण कार्य कराए जा रहे हैं। उनकी मेहनत और बेहतर कामों की सराहना सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि सेना की दक्षिण कमान की जीओसी चीफ ने भी की है। उन्होंने डॉक्टर गुप्ता को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिससे नसीराबाद छावनी परिषद का देश भर की छावनियों में गौरव बढ़ा है। कैंटोनमेंट सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने बताया कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक व्यापारिक स्कूल के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार विशाल खेल स्टेडियम तैयार किया जाएगा, जिससे नसीराबाद छावनी के युवा दक्षता हासिल करके शहर का नाम विश्व के पटल पर गौरवान्वित कर सके। इस मौके पर स्थानीय निवासी श्री संजय यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नीतियों के चलते छावनी परिषद ने विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य युद्ध स्तर पर चला रखे हैं। शहर के अनेक बुजुर्गों का भी कहना है कि इतने कम समय में नसीराबाद छावनी परिषद में इतने विकास कार्य और सौंदर्यीकरण पहले कभी नहीं हो सका है। शहर के आम व्यक्ति राहत का एहसास करने लगे हैं। भारत की जो सेना है उसके जो जीओसी सीन आए थे नशीराबाद में सीओ साहब के द्वारा जो अभूतपूर्व कार्य कराए गए हैं, चाहे हरियाली का हो, चाहे स्वच्छता का हो और चाहे अतिक्रमण हटाने को लेकर के लोगों को मतलब दिशा देने के हिसाब से शहर में जितने भी कार्य किए गए उस सारे के सारे विकास कार्यों को सबको देखते हुए सेना ने आदरणीय डॉक्टर साहब को, सीओ साहब को सम्मानित किया, जो पूरे नशीराबाद के लिए गौरवान्वित करने वाला पल है। हम सारे के सारे आदरणीय नीतीश साहब को यहाँ पर बधाई देने आए थे और एक बार पुनः हम भाजपा परिवार की तरफ से उन्हें धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि वो नशीराबाद को इसी तरह से विकास के पहिए पर साथ में लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की नीतियों से प्रभावित होकर छावनी क्षेत्र के हमारे सीओ साहब ने आम जन के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। उससे हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग भी अब तो ये कहने लगे हैं कि इससे पहले और इतनी कम समय में ऐसा कोई सीओ नहीं था जो काम कर पाया है। मैं और ये सीओ साहब भजनलाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। बीकानेर जिले की कोलायत विधानसभा क्षेत्र की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में 69वीं जिला स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की 45 से अधिक टीमें हिस्सा ले रही हैं। 4 दिवसीय इस आयोजन में छात्राएं खो खो मैदान पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता खो खो बीकानेर के द्वारा हमें आयोजित करने का अवसर दिया गया। आज हमारे शाला प्रांगण में लगभग 45 से ज़्यादा टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और बड़ा ही शानदार अपना प्रदर्शन कर रही है। आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विधायक प्रतिनिधि जयवीर सिंह जी थे और शाला प्रधान मंगेश सिंह जी, प्रधान जी, सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर बच्चों को आशीर्वाद दिया। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहूँगी, ये जो आप मैदान देख रहे हैं, ये जो खेल की व्यवस्था देख रहे हैं, पूरा शाला परिवार, पूरा कोलायत और सभी जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग है। आशा के साथ इस बीटी में जीत के जाएगी और अच्छा विश्वास और अच्छा संदेश लेके जाएगी। 70वीं जिला स्तरीय टूर्नामेंट राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत जी के अंदर पहली बार किया जा रहा है, जिसके अंदर 43 टीमें भाग ले रही हैं और बड़ा सौभाग्य है इस कोलायत का कि पूरे जिले की बालिकाएं कहते हैं नारी शक्ति का जो रूप है तो सब यहाँ हैं और मैं चाहता हूँ कि भी यहाँ से कुछ लोग अच्छी चीज़ सीख लेके जाए, क्योंकि खेल को खेल की भावना से खेल करके जाए और ये भी ध्यान रहे कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हार और जीत। कभी हार हो सकती है तो हार के बाद में अवश्य जीत होती है। इसी मंगल कामना के साथ में कि हम हमेशा खेल को खेल की भावना से खेलेंगे और ये जो टूर्नामेंट है वो सफल, इसकी हम मंगल कामना करते हैं और कपिल मिनिस्टर से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं कि हमेशा ऐसे ही यहाँ खेल होते रहे। बीकानेर जिला कलेक्टर श्री नम्रता वृष्णी ने कोलायत तहसील की ग्राम पंचायत अक्कासर में जनसुनवाई की। इस दौरान जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई में आई परिवेदनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को इनका जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने आबादी भूमि में स्थित जर्जर पटवार भवन को जमींदोज करने के निर्देश दिए। साथ ही शिक्षा भेरू रोड को ठीक कराने, नेवेली
तक और गजनीर तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करने को लेकर एस्टीमेट बनाकर भेजने, अकासर में बोर्ड परीक्षा का केंद्र नहीं होने के चलते परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर प्रस्ताव भेजने, जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान सीडीपीओ से आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति का रिव्यू भी किया। जिला कलेक्टर श्री नम्रता रोशनी ने जनसुनवाई के दौरान जर्जर स्कूल भवनों को लेकर उनके नवनिर्माण को लेकर डीएमएफटी फंड से प्रस्ताव बनाकर भेजने, गांव से गुजर रहे स्टेट हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।